सेकंड यूनिट स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब इसके ये यूनिट जो है उसके अंदर डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, तो कैसे डेटा कलेक्शन होता है उसका डिस्क्रिप्शन कैसे होता है उसके बारे में पूरा यूनिट है। उसमें 3 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, तो डेटा ऐसा वर्ड है कि आप रूटीन लाइफ में बहुत बार सुनते हो। सो डेटा का मतलब क्या है कि वन टाइप ऑफ नॉलेज इंफॉर्मेशन, और ऐसा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जिसको आप डेवलप कर सकते हो, उसको उसके अंदर आप इंक्रीज कर सकते हो। नॉलेज है उसके अंदर आप इंक्रीज कर सकते हो। आपके पास, इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई भी डेटा है उसके अंदर आप और डेटा ऐड कर सकते हो, और उस डेटा का आप यूज़ फ्यूचर के लिए कर सकते हो, और मोर देन वन टाइप्स के से आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो डेटा है उसको एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जो कोई भी डेटा है वो स्टैटिस्टिकल डेटा है। अब ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है उसका 2 मेन नेचर है। सो नेचर ऑफ डेटा 2 नेचर में, फर्स्ट है क्वालिटेटिव एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज डेटा होता है। क्वालिटी मतलब कोई भी जो डेटा है वो कोई क्वालिटी दिखा रहा है, जैसे कि गुड, बैड, यस, नो, ठीक है। तो इस तरीके कैटेगरी दिखा रहा है। आप किसी को रैंक दे रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसका कैटेगरी है, उसका क्वालिटी वो है। फर्स्ट रैंक इसका मतलब ऐसा नहीं कि 90% आया उसको फर्स्ट रैंक दिया, तो हर बार 90% वाले स्टूडेंट को ही फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। हाईएस्ट परसेंटेज 89 है तो उसको भी फर्स्ट रैंक दिया जाता है। मतलब फर्स्ट रैंक जो है वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी को रैंक दे रहे हो तो वो भी क्वालिटी है। कोई ऐसा कोई आप देख रहे हो कोई प्रोडक्ट है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो वो भी कैटेगरी है। मतलब जिसको आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, किसी की आप क्वालिटी का आप डेटा कलेक्ट करते हो, मतलब नॉन मेजरेबल डेटा, कि जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। क्वालिटी को आप कभी मेज़र नहीं कर सकते हो, हाँ उसका नॉर्मल मेजरमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि रैंक, तो रैंक आप सोच सकते हो कि जिसके हाईएस्ट परसेंटेज है उसका फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो ये क्वालिटी हम बनाते हैं। तो ऐसा नॉन मेजरेबल डेटा जो है वो क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आता है। सेकंड नेचर है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव डेटा मतलब मेजरेबल डेटा, कि जिसको आप मेज़र कर सकते, जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ है, ठीक है, वो जो आप मेज़र कर सकते हो, ऐसा जो डेटा है वो है क्वांटिटेटिव डेटा। अब उसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूस डेटा। जैसे आप हाइट का डेटा ले रहे हो या तो वेट का आप डेटा ले रहे हो, तो ऐसा फिक्स नहीं होगा कि ऐसे कंटिन्यूस आपको हाइट वाइज डेटा मिलेगा या कंटिन्यूस आपको वेट वाइज डेटा मिलेगा। वो रिपीटेड हो सकता है, मतलब उसको कंटिन्यू डेटा आप नहीं कह सकते हो। तो ऐसा डिसकंटिन्यूस डेटा उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस डेटा, जैसे कि आप कोई भी डेटा ले रहे हो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट का आप एक सीक्वेंस, एक सीरीज बनाओ कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ठीक है। तो उसमें सभी वीक में मतलब कंटिन्यूस डेटा रहेगा। ऐसा नहीं कि 10th वीक का डेटा आपको पहले मिल गया फिर फर्स्ट वीक का बाद के मिला, उसको सीक्वेंस में आप कर सकते हो। जो डिस्क्रीट डेटा उसको कभी सीक्वेंस आप नहीं करते हो, उसको डिसकंटिन्यूस डेटा कहते हो, और ये कंटिन्यूस डेटा जो कंटिन्यूस आपको मिलता है ऐसा। तो क्वांटिटेटिव के अंदर 2 डेटा आता है कि जो आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटा। तो ये जो है वो टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब उसके अंदर है, फर्स्ट है नॉमिनल लेवल। सो नॉमिनल लेवल मतलब इसके अंदर जो भी आपको डेटा मिलता है उसको आप कैटेगरी में डिवाइड करते हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स का आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट कि सीरियल नंबर देते हैं, फिर उसको रोल नंबर देते हैं, मतलब रोल नंबर वाइज उसको कैटेगराइज कर दिया। फिर रोल नंबर के सामने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखते हैं, 7 सब्जेक्ट हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 7 तक, तो उसको कैटेगराइज कर दिया। तो ये नॉमिनल लेवल का डेटा है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल मतलब जिसको, जो डेटा नॉमिनल लेवल का ही डेटा है लेकिन आप उसको ऑर्डर में सेट कर देते हो। जैसे कि आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो रैंक वाइज डेटा है। अब जो स्टूडेंट्स है वो 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स के आप फर्स्ट रैंक से आप उसको रैंक अलॉट करोगे तो 50th रैंक लास्ट में आपको मिलेगा।
लेकिन जब आप रोल नंबर वाइज उसके सामने रैंक लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट रोल नंबर होगा उसका फर्स्ट रैंक होगा, तो आप उसको उस रोल नंबर वाइज जो डेटा है उसको रीअरेंज करते हो रैंक वाइज, तो जो फर्स्ट रैंक होगा वो फर्स्ट में आएगा, मतलब उसको ऑर्डर में आपने सेट कर दिया, तो ऐसे डेटा को ऑर्डिनल लेवल का डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल लेवल, मतलब इंटरवल मतलब कोई एक इंटरवल आप फिक्स कर दो, तो यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि कोई भी एक एग्जांपल लिया है इसके अंदर कि इंटरवल के अंदर आप ऐसा कहते हो कि जैसे कि हम टाइम्स है तो हम ऐसा कहते हैं कि 2 बजे है, तो 12 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम है वो 2 आवर्स है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 4 बजे मतलब वो 2 बजे से डबल हो गए, ऐसा हम कहते हैं कि कितने बजे, तो 4 बजे, तो हम कहते हैं कभी कि 2 बजे से डबल बजे, ऐसा नहीं हम कहते। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम ड्यूरेशन है, उसका कंपैरिजन ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट, ऐसा आप कह सकते हो कि 00 से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम है वो 00 से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है उसका डबल टाइम है, ऐसा कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब आवर्स वाइज आप नहीं कर सकते हो कि 12 बजे से 2 बजे उसका डबल करो तो 4 बज गए, ठीक है। तो यहाँ पर समझा, तो इंटरवल मतलब आपको एक फिक्स इंटरवल कर दो कि जिसके अंदर जो डेटा आपको मिलता है उसको वो इंटरवल वाइज फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे आप कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो तो कोई भी मतलब इन शॉर्ट कोई भी जो डेटा है उसको आप 0 से स्टार्ट करते हो और उसको कोई इंटरवल फिक्स, मतलब उसका 0 to 10, आप एज आप देखो तो एज में आप करते हो कि 0 to 10 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, ऐसे आप उसको एज वाइज मतलब ग्रुपिंग कर देते हो। सो ग्रुप डेटा जिसमें ग्रुपिंग आपको मिलता है। सो इसमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 0 to 10 टेम्परेचर, 10 to 20, मतलब आप एक टेम्परेचर फिक्स करते हो कि कौन से दिन पे कितना टेम्परेचर, 1 मंथ का आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, उसका डेटा रेडी कर रहे हो, तो टेम्परेचर का डेटा आप उसको इंटरवल में सेट करते हो कि 0 to 10 टेम्परेचर कितने दिन तक रह गया, 10 to 20 कितने दिन था, तो उसका एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर्ड होता है, वो आगे के चैप्टर्स में आने वाला है। तो ये है इंटरवल लेवल का डेटा। नेक्स्ट है रेशियो। रेशियो मतलब कि ऐसा कोई डेटा कि जो इंटरवल लेवल का ही डेटा होता है लेकिन उसको आप कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन कर देते हो। जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन, तो जो एज है उसको कैटेगराइज आपने किया हुआ है, उसको इंटरवल में सेट किया, तो एक एज को दूसरी एज के साथ आप कंपेयर करते हो, तो इस तरीके का डेटा है, उसको रेशियो लेवल का डेटा कहते हैं। तो डिफरेंट 4 लेवल्स के डेटा होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ डेटा और ये नेचर ऑफ डेटा वो देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। सो नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डेटा। सो डेटा कहाँ से और कैसे मिल सकता है। सो डेटा का सोर्स है वो 2 तरीके से, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा मतलब कि ओरिजिनल डेटा, कि जो आप लाइवली कोई डेटा कलेक्ट करते हो, मतलब खुद डेटा कलेक्ट के लिए जाते हो और जो भी लाइव डेटा आपको मिलता है वो डेटा, मतलब करंट डेटा आप जो कलेक्ट करते हो वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा मतलब जो डेटा जैसे कि आप करंट ईयर में कोई रिसर्च कर रहे हो और प्रीवियस ईयर का डेटा आप यूज़ करते हो, या तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा जो है, या तो किसी एजेंट या तो एनजीओ किसी और से आप डेटा कलेक्ट करते हो, ऐसा जो डेटा है मतलब जो पुराना डेटा है वो सेकेंडरी डेटा होता है। इसके अंदर प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट करना है उसके डिफरेंट 3 वेज है। सो वो फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सन ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब डायरेक्ट पर्सन ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब कि ऐसा डेटा कि जिसके अंदर कोई पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है, किसी पर्सन से डेटा लिया जाता है, कि जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च है, तो जो मेडिसिन जो प्रिपेयर होती है उसका जो रिसर्च है वो किसी पर्सन या तो किसी एनिमल पे होता है। तो कोई पर्सन है, उसको वो मेडिसिन दी जाती है, फिर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि उसके बॉडी में कोई रिएक्शन आ रहा है, या तो ये जो मेडिसिन है वो वहाँ पर यूज़ हो रही है, उसका पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, क्या है वो अंडर ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके रिगार्डिंग जो डेटा
मिलता है वो इस टाइप का डेटा, या तो कोई एनिमल पे कोई मेडिसिन का रिसर्च होता है तो उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, फिर वो डेटा रिकॉर्ड होता है और जो रिकॉर्डेड डेटा है वो प्राइमरी डेटा हो सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। मतलब इंटरव्यू जो नॉर्मल जॉब या तो उसके पर्पज से जो इंटरव्यू होता है वो होता है, इसी तरीके से डेटा कलेक्शन के लिए भी इंटरव्यू होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन डेटा कलेक्ट करता है वो उस पर्सन के पास जाता है जिसके पास से उसको डेटा मिल सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर दो टाइप्स हैं कि पर्सनल इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू मतलब आप उस पर्सन को मिलने जाते हो, उस पर्सन को मिलते हो, उनके साथ बातचीत करते हो और उनको कुछ ऐसे डेटा के लिए डिमांड करते हो कि ये इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो आपको इस तरीके से मुझे डेटा चाहिए तो आप मुझे डेटा दे सकते हो। या मतलब किसी कंपनी के सीईओ या तो कोई कंपनी के ओनर से उसके पास से आप डेटा लेते हो, मतलब ये पर्सनल इंटरव्यू थ्रू आप डेटा लेते हो। नेक्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू, मतलब आप टेलीफोनिक किसी को कॉल करके या ये उसको कोई क्वेश्चन पूछ लो, जो डेटा आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग उसके साथ आप बातचीत करो और फिर इस तरीके से आपको कोई डेटा मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड मतलब जो रिसर्च करता है वो, या तो फिर रिसर्च करने वाले जो है उसके साथ में जो काम करते हैं, उसके नीचे जो काम करते हैं, वो कोई भी इस मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकता है और वो प्राइमरी डेटा होता है। क्वेश्चनर के अंदर क्या होता है कि जो डेटा आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है। तो कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई क्वेश्चनर होता है, कोई आपको गूगल फॉर्म के फॉर्म में आपको भेजता है, या तो फिर आपको कोई प्रिंटेड क्वेश्चनर मिल जाता है कि इसके अंदर आप जो क्वेश्चंस है आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर वहाँ पर ऑप्शंस में होते हैं या तो कोई डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो वो फिलअप आप करते हो, फिर उसका जो डेटा मिलता है वो है क्वेश्चनर मेथड। मतलब उस तरीके से जो डेटा मिलता है वो क्वेश्चनर मेथड से डेटा मिला हुआ है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि सेकेंडरी डेटा मतलब जो ऑलरेडी रेडी है ऐसा डेटा आप ले लो। मतलब आपको प्रिपेयर्ड डेटा, डायरेक्ट रेडी डेटा आपको मिल जाता है। तो रेडी डेटा कब आपको मिल सकता है, जो प्रीवियस ईयर का डेटा है या तो ऑलरेडी कोई कंपनी के पास डेटा रिकॉर्डेड है, आप वो डेटा रिकॉर्ड नहीं करते हो, मतलब आपको रेडी डेटा जो आप ले लेते हो, कोई एनजीओ से ले सकते हो। मतलब आपका जो रिसर्च जिस फील्ड में है उस फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा है वो आप ले लेते हो, तो वो है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। मतलब ये सेकेंडरी डेटा इस तरीके से मिल सकता है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा। मतलब क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है और टाइम सीरीज डेटा वो दोनों सेम टाइप के डेटा है, लेकिन आप कोई भी एग्रीकल्चर्स के लिए या तो कोई भी डेटा आप ऐसा सिलेक्ट कर दो, जैसे कि आप 1000 सैंपल ले रहे हो कि उस पर आपको एनालिसिस करना है, तो 1000 का आप सैंपल कलेक्ट करते हो, तो कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग होगा, कोई भी फील्ड के रिगार्डिंग होगा, तो वो जो डेटा है, जैसे कि आप इंडिविजुअली कोई ले रहे हो, कोई ग्रुप में डेटा ले रहे हो, तो इस तरीके से आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो डेटा और फिर उसको टाइम सीरीज मतलब एज पर टाइम वो डेटा को आप रीअरेंज कर देते हो, तो वो टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा हो गया। फिर पैनल डेटा आता है। सो पैनल डेटा के अंदर ये जो ऊपर का जो आपने देखा कि क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा है, उसी के सेम जैसा कि पैनल मतलब कोई पैनल के थ्रू आपको डेटा मिल जाता है, कोई पैनल का डेटा मिल जाता है, कोई ग्रुप का डेटा है, कोई रीजन है, ठीक है, मतलब कोई रिलीजियस है, ऐसा उसका डेटा आपको मिल जाता है। उस टाइप का जो डेटा है वो है पैनल डेटा। मतलब पूरे एक पैनल का डेटा, कोई पूरे एरिया का डेटा आपको मिलता है, वो डेटा है पैनल डेटा। फिर डेटा प्रिपरेशन, मतलब डेटा आपको मिल जाने के बाद डेटा को परफेक्टली प्रिपेयर किया जाता है एज पर द डिमांड ऑफ रिसर्च। मतलब रिसर्च की जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग फिर डेटा को प्रिपेयर किया जाता है और डेटा प्रिपरेशन के बाद में उस पर फिर एनालिसिस होता है। एनालिसिस के बाद उसका कंक्लूजन रेडी होता है और कंक्लूजन के रिगार्डिंग फिर रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर के मतलब ये जो चैप्टर जो है चैप्टर 1 जो सेकंड यूनिट का है, इसके अंदर आपको ये स्टैटिस्टिकल डेटा क्या है
उसको कैसे कहाँ से मिलता है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है।